सब इस पे मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लग रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने मतलब इंडिया के माने हुए इस टाइम शास्त्री में गिनती गिनी जा रही है, और इतनी छोटी बात करके उन्होंने अपना कद को और छोटा कर दिया। परिपक्वता तो उनमें नजर नहीं आती है। ऐसे थोड़ी नहीं कि क्या नाम नारियल के कुल्हड़ में चाय पीने से वो क्या नाम बहुत महात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। वो महात्मा है लेकिन बहुत उभरते हुए है, लेकिन अभी उनको बहुत सीखना है। मीडिया की वजह से उनके आज वो इतने आगे आ गए, नहीं वरना उनमें उतनी भी क्वालिटी नहीं है। अगर लिख करके दे देते कि यहाँ के हाँ यहाँ पे भगदड़ होगी तो क्या बदल इतना सबको लिख करके सबके भविष्य बताते हैं। तो संगम का स्नान कर रहा है, आप कराए? नहीं मैं नहीं गए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप भी जानते हैं? उनका बयान सुना आपने? सुना। कहा कि हाँ कि अगर आए नहाने आते हैं तो आप देशभक्त हैं, नहीं जो नहीं आते वो देशद्रोही कहलाते। तो आप तो भक्त हो गए, आप देशद्रोही है क्या अभी तक? नहीं देशद्रोही ऐसे एक कांड ऐसा हो जाए तो इसके मतलब थोड़ी देशद्रोही हो जाए। पहले बोला था उन्होंने, इससे पहले बोला था कि जो नहीं नहाने आए हैं, जो नहीं नहाने नहीं आ रहे हैं, मोक्ष प्रदान। मैं आता हूँ उसी पे। पहले बताइए, आप तो देशद्रोही हैं उनके अनुसार, फिर आप तो नहाने नहीं आए उनके अनुसार देश होते, इसके माने वो भी देशद्रोही है। वो जाने अगर पहले अगर ऐसा घटना हो जाती तो क्या देशद्रोही वो भी हो जाते देशद्रोही। फिर तो अगर मान लीजिए वो ना जाते और उसके पहले वो पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि जो नहीं नहाने आ रहा वो देशद्रोही है। हाँ नहीं अमावस्या के दिन जो नहीं नहा रहे वो देशद्रोही है। भीड़ उनकी वजह से बढ़ नहीं, ये एक तरफा बयान है, इसमें आई डोंट लाइक, इस चीज को पसंद नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा कि जो गंगा के किनारे वहाँ जिनको डेथ हो गई है उनको सीधे मोक्ष मिल गया है। ये कौन सा इस पे मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लग रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने मतलब इंडिया के माने हुए इस टाइम शास्त्री में गिनती गिनी जा रही है, और इतनी छोटी बात करके उन्होंने अपना कद को और छोटा कर दिया। मैं इतनी बात कह सकता हूँ उनके लिए, और ज्यादा अपनी बात नहीं कह सकता हूँ। और उन्होंने बोला था कि आप महिलाओं के लिए शब्द बोल दिया था कि जिनके सिंदूर और मंगलसूत्र है, तो ऐसा है कि जिनके लगे सिंदूर है मंगलसूत्र है तो लगता है कि हाँ ये प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है, जिनके नहीं है तो रजिस्ट्री का है। तो इस तरह की जो वो भाषा यूज करते हैं, ऐसा नहीं लगता कभी कोई अपरिपक्व संत की तरह वो बात करने लगे? परिपक्वता तो उनमें नजर नहीं आती है। ऐसे थोड़ी नहीं कि क्या नाम नारियल के कुल्हड़ में चाय पीने से वो क्या नाम बहुत महात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। वो महात्मा है लेकिन बहुत उभरते हुए है, लेकिन अभी उनको बहुत सीखना है। उनको महात्मा में और बीच में रहकर को बहुत सीखना है। ये तो कहिए कि उनको थोड़ा सा क्या नाम है मीडिया का PR मीडिया की वजह से उनके आज वो इतने आगे आ गए, नहीं वरना उनमें उतनी भी क्वालिटी नहीं है। अगर लिख करके दे देते कि यहाँ के हाँ यहाँ पे भगदड़ होगी तो क्या बदल इतना सबको लिख करके सबके भविष्य बताते हैं। वही बात हो रही है कि सबका भविष्य पर्चा बताने वाले वहीं पे बदली में बैठे थे, सभी के सभी बैठे थे। तो और उन्होंने क्या नाम अपने ये नहीं बता सके कि यहाँ भगदड़ होने वाली है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके मतलब ये है कि उनमें अभी परिपक्वता कम है, और मतलब उन्हें अभी बचपन हमें लगता है। उनके बोल चाल की शैली जो है एक परिपक्वता वाली बात नजर ही नहीं आती है। जहाँ तक मेरी भी 70 साल की उम्र है, उनकी उम्र अभी 26-27 साल की उम्र है। इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि उन्हें अभी परिपक्वता है। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? कि वो उस तरह से नहीं बात करते हैं, लगता है कि ये बचपने वाली बातें करते हैं। नहीं वही है, जैसे सत्य है जरूर कि मई मौत निश्चित है, लेकिन हादसे में मौत होना फिर इसके बाद इस तरह की बात कहना ये गलत। सच्चाई को इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए। कोई भी सच्चाई है इसको सीधे नहीं बोलना। जो पीड़ित परिवार मरने वाले को मौत को मजाक बनाने वाली बात है। मौत कब किसकी कहा जाए ये तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी नहीं जान सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन किसी की मौत का इस तरीके से मखौल बनाना ये शास्त्री होने के नाते ये बहुत अच्छी बात नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर खुद क्यों नहीं कूद जाते, मैं उनको धक्का दे दूंगा, अपना मोक्ष ले जाके। मोक्ष के लिए तो पूरा आदमी पड़ा हुआ है, धर्म पूजा पाठ क्यों करता है? मोक्ष के लिए करता है, तो सीधे जाके समाधि क्यों नहीं ले लेता? पूजा पाठ करता है अपनी शांति के लिए करता है, और अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए करता है। उसको वाकई उसके अपने कर्म क्या है ये ईश्वर जानता है। ईश्वर जो देता है वही उसको मिलता है, समझे नहीं? आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ नहीं, यही है। मोक्ष का ये जरिया नहीं है कि हम गंगा जी में कूद के जाएं और मर जाएं सीधे ही। हाँ तो इनको ले लेना चाहिए ना, कि अगर वहीं किनारे कोई मर जाता तो इससे अच्छा समाधि ले लो। तो समाधि ले लो एकदम जा के सब। फिर सब संतों को तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, संतों को तो जरूर करना चाहिए। सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ कह रहे थे शायद? नहीं, आप कह रहे थे कि मेरा कुछ अलग विचार है, क्या कह रहे थे? नहीं, विचार तो ये है कि भाई किसी की जो व्यक्ति है, किसी की मृत्यु होना है, जो भी होना है, तो वो तो एक तय है।
आदमी जैसे मालूम है तो इस तरह का बयान देना तो नहीं तय है ना, आप हाँ, उसपे बयान सांत्वना व्यक्त बात अलग कीजिए, कुछ भी व्यक्ति ये तो मत कहिए कि जो गंगा के किनारे जी हाँ जिनकी डेथ हो गई वो सीधे मोक्ष चले गए हैं। अरे कुछ को मिल रहे हैं, किसी के परिजन नहीं मिले हैं अभी तक, किस तरीके से वो नहीं वो तो किस गलत कष्ट में गए हैं, नहीं वो तो गलत था वो गलत था। मतलब कुछ भी आया कुछ भी उठा के जैसे अभी तो मरने वालों की संख्या 30 बताई गई है। क्या 30 आदमी मरा होगा वहाँ पे? है आदमी तो बहुत मरा है, 25 आदमी शिनाख्त हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि 25 लाख मिला, तो 25 लाख के पीछे क्या वहाँ पे आदमी मरने जाएगा? नहीं मतलब समझे नहीं। लेकिन ये भी लोगों को जो बयान और जो अफवाह जो फैला रहा है ये गलत चीज है। आप जिस उद्देश्य से आदमी को वहाँ पे नहाने गए हैं, कुंभ के नहाने गए, आत्मा शुद्धि के लिए गए, उसको ग्रहण करें और ये अफवाहों पे ज्यादा फैला करके और योजना को विफल ना करें, ये हमारी विनती है। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंकल थे, उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा है और अभी और लोगों से मिलाएंगे, बने रहे कवि न्यूज के साथ। नमस्कार।